हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षणम एकेडमी में। ये एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम वेरियस बोर्ड्स लाइक सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स के डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर 1 रियल नंबर। इसके लेक्चर 1 और 2 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, लाइक इन लेक्चर 1 हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को डिस्कस किया एंड देन इन लेक्चर 2 हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझा। तो ये हमारा लेक्चर 3 होने जा रहा है, जहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 कहता है कंसिडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। स्टूडेंट्स, मैंने ये एक राइट हैंड साइड में मार्जिन खींची हुई है, जहाँ पर हम करेंगे रफ वर्क और यहाँ पर हम एक्चुअल आंसर को लिखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना होगा, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ इसमें अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे तो हमें इसमें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जो रफ वर्क होगा, जिसे आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, उसे मैं राइट हैंड साइड के मार्जिन के राइट हैंड साइड पे लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्चुअल आंसर होगा उसको लिखूंगा। तो आप भी अकॉर्डिंगली ही लिखिएगा। आप भी चाहें तो इस रफ वर्क को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि रफ वर्क से ही हमें फ्यूचर में समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इस आंसर को लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कंसिडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हमें क्या गिवन है, 4 रेज़ टू द पावर n, जहाँ पर n हमारा कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और हमने एक और नंबर पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। वन मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पर हम 0 को कंसिडर नहीं कर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें कहा गया है कि 4 रेज़ टू द पावर n में हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिससे कि उस वैल्यू को हम इस प्लेस पर पुट करें तो जो हमारा कैलकुलेशन है उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। जो एंड डिजिट है हमारा कैसा हो, 0 हो। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 4 रेज़ टू द पावर n, जहाँ पर n कैसा है, नेचुरल नंबर है, और n के प्लेस पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले कि जब उस वैल्यू को पुट करने के बाद हम उसका सम करें तो सम का एंड डिजिट जो हो हमारा वो कैसा हो, 0 हो। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आप इस तरह लेफ्ट हैंड साइड के प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली लिखिएगा, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। गिवन हमें क्या है, 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, राइट। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमें कहा गया कि n एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स टेक डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n। तो हम सबसे पहले n के डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे एंड डिजिट 0 आ रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल हम n को लेते हैं 1, तो हमारा 4 रेज़ टू द पावर n क्या हो जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर 1, तो ये क्या होगा, 4। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, तो 4 रेज़ टू द पावर n मीन्स 4 रेज़ टू द पावर 2, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। और आगे लेकर देखते हैं वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 लेकर देखते हैं, तो 4 रेज़ टू द पावर n मीन्स 4 रेज़ टू द पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अगेन n इज इक्वल टू 4, 4 रेज़ टू द पावर n मीन्स 4 रेज़ टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 16 16 जा 256। अब जब हमने 4 वैल्यू ली स्टूडेंट्स, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि किसी में भी एंड डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 6 4 6 इस तरीके से पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यूनिट डिजिट इज नॉट 0
इन एनी केस, किसी भी केस में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये तो हमने चेक कर लिया। अब हम आगे क्या चेक करेंगे? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स which ends with digit 0। अब हम ऐसे नंबर लेंगे जो एक्चुअली में जिनका एंड डिजिट कैसा होता है? 0। फॉर एग्जांपल नंबर 10 और 20, 30, 60, 100 एक्सेट्रा, इनके यूनिट डिजिट कैसे हैं स्टूडेंट्स? 0 हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या रीज़न है। ये 10 क्यों, 10, 20, 30, 60, 100 इन सब के यूनिट डिजिट 0 आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो हम सबके फैक्टर्स करके देखते हैं। 10 का फैक्टर हम करें तो 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 × 5। अगेन नंबर 20 का हम करके देखते हैं तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 20 का क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 × 5। देन हमारे पास है 30, 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 3 × 5। देन 60, 2 से 2 30 ज़ा, अगेन 2 से 2 15 ज़ा, 3 से 3 5 ज़ा एंड 5 से 5 1 ज़ा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 3 × 5। 100 का 2 से 2 50 ज़ा एंड 2 से 2 25 ज़ा, 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 से 5 1 ज़ा। तो 100 के केस में 2 × 2 × 5 × 5, ये हमारे क्या आ गया? सबके प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम स्टूडेंट एक चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है उसमें एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ द पेयर ऑफ 2 and 5। ये चीज़ कॉमन है, जैसे कि फॉर 20 ये देखिए, फॉर 30 2 and 5, फॉर 60 हियर 2 हियर 5, फॉर 100 में 2 पेयर है 2 and 5 के। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि किसी भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो उसमें 2 और 5 का आना ज़रूरी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग with digit 0 has both 2 and 5 as their prime factors। ऐसा समझ में कि फॉर अ नंबर विच इज़ एंडिंग विद डिजिट 0 उसके लिए 2 and 5 एस उस नंबर का प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे वेयर एस प्राइम फैक्टर ऑफ 4n। तो 4n का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 2n। इसे मैं इस टाइप से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम इसे लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the factor of 4n, so it does not end with digit 0। क्या कह रहा है ये कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 4n के फैक्टराइजेशन में नहीं आता, इसलिए 4n में कोई भी वैल्यू हम n की लेते हैं तो उसमें n डिजिट 0 नहीं आएगा। ये हमें कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? ये हमें पता चलता है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से। द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees
that there are no other prime in factorization of 4। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, जैसे कि फोर कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है 2 × 2। तो यहाँ पर 2 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये 2 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ये जो फैक्टराइजेशन है 2 × 2, ये किसके लिए यूनिक होगा, फॉर नंबर 4, इसके लिए ये यूनिक होगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कह रहा है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other prime in the factorization of 4। तो 4 के फैक्टराइजेशन में एक 2 आएगा और एक 2 आएगा, लेकिन उसमें 5 कभी भी नहीं आएगा, ये 5 कभी भी नहीं आएगा। तो इससे ये क्या होता है, सो देयर इज नो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 4n ends with डिजिट 0। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, बट बिलीव मी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पर हमें 6n है, उसमें ये बताना है कि ऐसी n की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर जिसको रखने से उसका एंड डिजिट कैसा आएगा, 0 आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए। हमें सिर्फ 4 की जगह 6 को रखना है। सिमिलरली जैसे 4 में फैक्टराइजेशन आ रहा था 2 × 2, वैसे 6 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 3। बट अगर हम देखें तो दोनों में 5 मिसिंग है, इसमें भी 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है। तो ये वाला भी क्वेश्चन सेम इसी के जैसे बनेगा, लेकिन जहाँ पर 4 है वहाँ पर हमें 6 रखना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्राई करें और हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो 4n है जहाँ n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब जहाँ 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 एक्सेट्रा। चेक वेदर n फॉर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। तो हमें 4n में n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने से उसका सम ऐसा आएगा जिसका एंड डिजिट 0 होगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, गिवन लिया 4n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n लेकर देखी। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 हमने लेकर देखी। तो उस पर हमने क्या पाया कि एंड डिजिट है या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, बट एंड डिजिट हमारा 0 नहीं आ रहा किसी भी केस में। उसके बाद हमने क्या देखा कि ऐसे नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिए जिनके एंड डिजिट कैसे हों, 0 हों। तो उसमें हमने देखा 10 20 30 60 एंड 100 को। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 हैज़ बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। तो इनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना कॉमन है, या हम ये कह सकते हैं ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर देखा कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हमने 4n का किया तो वो क्या आया, 2 × 2। यहाँ पर क्या है, 5 मिसिंग है, और अगर 5 मिसिंग है तो हमारा 4n में ऐसा कोई भी नंबर हम n का ले लें तो कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं आ सकता। ये कैसे हमें पता चला, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि वो गारंटी करता है कि 4 का 2 × 2 के अलावा और कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो हमने वही लिखा है एट द एंड, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।